आज अपन बात करेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट को मैं बहुत ही इजी तरीके से सिखाऊंगा आपको। एक मेथड होता है जिसका नाम है ट्री मेथड। ठीक है, उस ट्री मेथड के थ्रू अपन सीआई को सीखेंगे। ठीक है, सीआई देखो, सीआई यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज, देखिए चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब होता है जो पिछले साल जो आपको ब्याज मिला है अगले साल उस ब्याज पे भी ब्याज मिलेगा, इसीलिए उसको बोला जाता है चक्रवृद्धि ब्याज। मतलब पिछले साल जो ब्याज मिल गया आपको उसके ऊपर भी कुछ ब्याज मिलेगा आपको, इसीलिए उसको बोला जाता है चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, अब देखो इसमें 2 साल के लिए आपको एक स्ट्रक्चर याद रखना है। 2 साल के लिए एक स्ट्रक्चर होता है ये। आप यहाँ पे कुछ मूलधन रहेगा, यहाँ पे कुछ मूलधन रहेगा। ठीक है, अब पहले साल ये कुछ ब्याज मिलेगा, फिर दूसरे साल कुछ ब्याज मिलेगा। अब जब यहाँ जब ब्याज मिलेगा ना, तो ये जो ब्याज मिल चुका है इस पर भी ब्याज मिलेगा आपको। ठीक है, और 3 साल के लिए ये वाला स्ट्रक्चर होता है। यहाँ पे कुछ मूलधन रहेगा। ठीक है, ये मूलधन रहा कुछ। अब इस पर कुछ पहले साल कुछ ब्याज मिला, फिर दूसरे साल कुछ ब्याज मिला। ठीक है, ये तीसरे साल कुछ ब्याज मिलेगा। ठीक है, अब ये जो ब्याज मिल चुका है ना, इस ब्याज पे भी ब्याज मिलेगा एक बार, फिर इस ब्याज पे भी ब्याज मिलेगा आपको। ठीक है, और इस पर भी मिलेगा, और ये जो एक बार यहाँ मिल चुका है इस पर भी फिर मिलेगा। ठीक है, मतलब आपको ये वाले स्ट्रक्चर याद रखना है। 2 साल में 3 डब्बे रहेंगे, 3 साल में 7 डब्बे रहेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 डब्बे रहेंगे। ठीक है, अब इसका यूज़ कैसे करना है वो भी मैं अभी सिखाता हूँ आपको। ठीक है, और देखो ये जो चीज़ रहती ना, ये रहता है साधारण ब्याज। साधारण ब्याज, ठीक है, ये जो 3 डब्बे रहते हैं ऊपर ऊपर के, इसमें ये क्या रहता है, साधारण ब्याज। और ये जो रहता है ना, ये रहता है अंतर। ये रहता है अंतर। ये एक जो डब्बा रहता है ये अंतर रहता है। किसका अंतर, CI माइनस SI। ये जो डब्बा रहता है ये वाला, ये तो रहता है सिंपल इंटरेस्ट। और ये जो डब्बे रहते हैं कौन कौन से, 1 2 3 4, ये जो 4 डब्बे रहेंगे ना, ये रहेंगे इन दोनों का अंतर। किनका अंतर, CI माइनस SI। और जब मैं ये सारे डब्बे मिला दूंगा, सारे डब्बे इसके भी और सारे डब्बे इसके भी, तो ये पूरा बन जाएगा CI 2 साल के लिए पूरा CI, और ये बन जाएगा पूरा 3 साल के लिए CI। ठीक है, अब मैं इस पर एक सवाल लेके बताता हूँ आपको। ठीक है, देखिए दोस्तों, अपन एक सवाल ले लेते हैं। मैंने अभी जो आपको बताया 2 साल के लिए जो स्ट्रक्चर है और जो 3 साल के लिए जो स्ट्रक्चर है, उस पर अपन एक काम करते हैं। अब एक डाटा ले लेते हैं, उस डाटा को उस पर इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। ठीक है, जैसे मैंने एक संख्या ले ली, 10,000 रुपये ले लिए। 10,000 रुपये ये हो गया प्रिंसिपल, मूलधन हो गया ये। ठीक है, और दर ले ली, मान लो मैंने 10% ही दर ले लेता हूँ। ठीक है, इजी डाटा पे काम करते हैं अभी। ठीक है, ताकि अपने को कॉन्सेप्ट समझ आ जाए। ठीक है, 10% दर ले ली मैंने, 10% दर ले ली। ठीक है, और टाइम ले लेता हूँ मैं, समय ले लेता हूँ मैं 2 साल। ठीक है, 2 साल समय ले लेता हूँ। ठीक है, तो देखो अब इसमें फाइंड करना है CI। तो देखो मैंने आपको स्ट्रक्चर बताया कि यहाँ पे कुछ मूलधन, अब मूलधन अपने पास दे रखा है। जब नहीं दे रखेंगे तब क्या करना है वो भी मैं बताऊँगा। ठीक है, अब यहाँ पे 10,000 आप मूलधन रख लो। ठीक है, अब कितना प्रतिशत है, 10% है दर, तो इस 10,000 का 10% निकालो आप, कितना आएगा, 1,000 रुपये आएगा। ठीक है, तो 1,000 तो ये यहाँ ब्याज मिल गया, सेम यहाँ पे भी 10% निकलेगा, तो ये भी कितना आ जाएगा, 1,000 रुपये। ठीक है, और ये जो 1,000 रुपये जो ब्याज मिल चुका है इस पर भी ब्याज मिलेगा। कितना प्रतिशत ब्याज मिलेगा, 10% इस पर भी मिलेगा। तो 1,000 का 10% कितना होगा, 100 होगा। तो देखो इस सवाल में जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो कितना आ गया, 1,000 तो यहाँ मिल गया, 1,000 यहाँ मिल गया, और 100 रुपये यहाँ मिल गया। मतलब 1,000 और 1,000 2,000, 2,000 और 100 2,100, यह आ गया 2,100 रुपये 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, अब सेम डाटा को अपन किस पे करके देखते हैं, 3 साल पे करके देखते हैं। ठीक है, 3 साल पे करके दिखाता हूँ मैं सेम डाटा को। ठीक है, अब ऐसा करेंगे, इसी सवाल को अपन 3 साल पे करके देखेंगे। तो देखो 3 साल के लिए मैंने क्या स्ट्रक्चर बताया था, आप ऐसे 3 एरो खींच लो। ठीक है, यहाँ पे 10%, यहाँ पे भी 10%, यहाँ पे भी 10%। अब देखो इस 10,000 का 10% कितना आया था, 1,000 रुपये। यहाँ पे भी 10%, तीनों जगह पे 10% निकलेगा। ठीक है, यहाँ पे भी 10%, 1,000। अब ये जो 1,000 जो मिल चुका है इस पर भी 10% मिलेगा। अब इस पर भी 10% मिलेगा, यानी कि कितने रुपये मिलेंगे, 100 रुपये मिलेंगे। ठीक है, ये जो 1,000 मिल चुका है इस पर भी 10% मिलेगा, तो इस पर 10% मिलेगा, यानी इस पर भी 100 रुपये मिलेगा। ठीक है, ये जो 1,000 रुपये मिल चुका है इस पर भी 10% मिलेगा, यानी कि 100 रुपये मिलेगा। और ये जो 100 रुपये मिल चुका है इस पर भी 10% मिलेगा। अब 100 का 10% कितना होता है, 10 ही होता है। अब देखो ये आ गया पूरा का पूरा 3 साल का CI, 1,000 प्लस 1,000, 2,000, 2,000 प्लस 1,000, 3,000,
3000 और 100, 2 और 3, ये 300 हो गया। 3000 और ये 300 कितना हो गया? 3300 और ये 10 रुपये, यानी कितना ब्याज आ गया? 3310 रुपये। 3 साल का ब्याज आ गया इस वाले सवाल का। ठीक है, मैंने दोनों बता दिए स्ट्रक्चर। अब देखो, जब अपने पास मूलधन नहीं दे रखेगा तब कैसे करना है वो भी मैं आपको सिखाता हूँ। ठीक है, अब इसको हटा देता हूँ। देखो, अब सवाल में क्या दे रखा है? 5% दर दे रखी है और टाइम 3 साल दे रखा है और चक्रवृद्धि ब्याज दे रखा है। इस बार कितना दे रखा है? 1261 रुपये चक्रवृद्धि ब्याज दे रखा है। और आपसे पूछ क्या लिया गया है? मूलधन पूछ लिया गया है। तो देखो, इस सवाल को कैसे कर सकते हैं अपन? ट्री मेथड के थ्रू। देखो, सबसे पहले जो प्रतिशत में जो दर दे रखी है, इस प्रतिशत की दर को आप भिन्न में चेंज कर लो। 5% भिन्न में कितना होता है? 1/20 होता है। ये आपको पता होगा, है ना, कि 5% भिन्न में होता है 1/20। अब ये जो बटे में जो संख्या लिखी हुई रहती है, इसका क्या करना है? आपको क्यूब करना है। क्यूब क्यों करना है? क्योंकि यहाँ पे टाइम कितना दे रखा है? 3 साल दे रखा है। अगर यहाँ पे टाइम 2 साल दे रखा होता तो अपन यहाँ पे स्क्वायर करते हैं। ठीक है, इसको कर क्यों रहे हैं अभी उसका रीज़न समझ आएगा आपको। ठीक है, ये 20,000 रुपये, सॉरी ये 20 लिखा हुआ है, इसका क्यूब कर दिया तो ये कितना हो जाएगा? 20 का क्यूब कितना होता है? 8,000 रुपये। इस 8,000 को आप थोड़ी देर के लिए क्या मान लो? मूलधन मान लो, थोड़ी देर के लिए। ठीक है, यूनिट में मान लिया मैंने 8,000, मैंने मान लिया कि मेरा मूलधन 8,000 रुपये है। ठीक है, अब टाइम 3 साल है तो मैं 3 ऐसे एरो खींच लेता हूँ। ठीक है, अब इसका मुझे क्या 1/20 निकालना है। 1/20, 1/20 और 1/20। 1/20 निकालो या 5% निकालो, बात एक ही है। ठीक है, अब देखो 1/20 निकालेंगे तो कितना आएगा? यहाँ पे 400। ठीक है, यहाँ पे भी 400 और यहाँ पर भी 400। ठीक है, 400 400। अब यहाँ इसका 1/20 निकालूंगा तो कितना आएगा? 20 आएगा। ठीक है, यहाँ भी 20 और यहाँ भी 20 और यहाँ इसका 1/20 निकालूंगा तो 1 आएगा। ठीक है, अब देखो अपने हिसाब से ब्याज क्या आ रहा है? 400 और 400 800, 800 और 400 1200, 1200 और 61 कितना आ रहा है? 1261 आ रहा है। मतलब 1261 की वैल्यू जो है वो सवाल में 1261 ही दे रखी है। 1261 की वैल्यू सवाल में 1261 ही दे रखी है। मतलब अपन ने जो माना प्रिंसिपल, वही अपना प्रिंसिपल सही हो गया। बात समझ में आ गई? ये जो 1261 जो अपना ब्याज आया, इसकी वैल्यू एक्चुअल में भी 1261 ही है। तो अपन ने जो मूलधन माना वही अपना मूलधन क्या हो गया? सही हो गया। देखो, जब ऐसा बोल दिया जाएगा कि जो ब्याज है वो 6 माही काउंट हो रहा है, या त्रैमाही काउंट हो रहा है, या 8 माही काउंट हो रहा है, हर 8 महीने में ब्याज काउंट हो रहा है, या हर 6 महीने में ब्याज को काउंट कर रहे हैं, या हर 6 महीने में ब्याज को काउंट कर रहे हैं, तो इस जब भी ऐसा बोल दिया जाएगा तब क्या करना है वो बताता हूँ। देखो 6 माही मतलब 6 और 1 साल में महीने कितने होते हैं? 12। तो ये कितना हो जाएगा? 6/12। 6/12 का मतलब होता है 1/2। तो जो दर रहेगी ना, उस दर को तो आप सीधा यहाँ पे गुणा कर दो। ठीक है, और जो टाइम रहेगा इसको उल्टा करके इससे टाइम से गुणा कर दो। ठीक है, ऐसे जब भी त्रिमाही बोले, अब त्रिमाही मतलब 3 माह, है ना, और 1 साल में महीने कितने होते हैं? 12। अब 3/12 का मतलब क्या होता है? 1/4। तो दर का तो आप सीधा इसमें गुणा कर दो और टाइम का इसका उल्टा करके गुणा कर दो। ठीक है, समय। जब भी आपको बोले 8 माही, अब देखो 8 माही यानी 8/12। 8/12 का मतलब क्या होता है? 4 दूना 8 और 4 त्रिक 12। तो देखो आप दर में तो सीधा इसका गुणा कर दो, दर में आप इसका सीधा गुणा कर दो, और टाइम के लिए आप क्या करो? इसका उल्टा करके इसमें समय का गुणा कर दो, तो आपका समय सही हो जाएगा। ठीक है, अब देखो 4 माही बोले तो 4/12। 4/12 का मतलब कितना होता है? 1/3। ठीक है, तो आप 1/3 में दर से तो सीधा गुणा कर दो, और टाइम के लिए आप क्या करो? इसका उल्टा कर लो और फिर इसमें समय का गुणा कर दो। अब देखो इस पे सवाल कैसे आते हैं? जब सवाल में ऐसा बोल दिया जाएगा कि इतनी दर दे रखी, इतना मूलधन दे रखा है, और ब्याज जो है वो 8 माही काउंट हो रहा है, तो 8 माही ब्याज काउंट होगा तो अपन क्या करेंगे? जो दर है उस दर को 2/3 कर देंगे, और जो समय दे रखा है उस समय को क्या कर देंगे? 3/2 कर देंगे। ठीक है, और फिर जो भी डाटा आएगा उस डाटा को लेकर अपन सवाल को आगे सोल्व कर देंगे, तो अपना आंसर सही आ जाएगा। देखिए दोस्तों, अब सवाल क्या दे रखा है? 12,000 रुपये मूलधन दे रखा है, 20% दर दे रखी है, लेकिन वो हर 3 महीने में ब्याज काउंट कर रहा है, हर 3 महीने में CI काउंट कर रहा है, और टाइम कितना दे रखा है? 9 माह का, मतलब 9 महीने का ब्याज निकालना है उसको। अब देखो इसको अपन क्या कैसे कर सकते हैं? ये त्रैमासिक है, त्रैमासिक यानी 3/12। 3/12 यानी कितना? 1/4। ठीक है, 1/4। अब मैंने आपको बताया था कि दर से तो आप इसको सीधा गुणा कर दो। अब दर अपने पास कितनी दे रखी है? 20%, तो मैं यहाँ 20 से गुणा कर देता हूँ।
तो देखो दर कितनी आ गई 5%, ठीक है। ये एक्चुअल दर आ गई, अपन ने इसको चेंज कर लिया डाटा को, ठीक है। अपन ने डाटा को क्या कर लिया, चेंज कर लिया। अब देखो समय के लिए क्या करना पड़ेगा, मैंने आपको बोला था कि इसको उल्टा कर लो आप, और इसमें 9, अब ये 9 महीने, इस महीने को भी फिर आपको साल में बदलना पड़ेगा। तो साल में बदलने के लिए बटे में 12 करना पड़ेगा। अब देखो ये 4 से 12 कट जाएगा 3 बार, ठीक है, और ये 3 से 9 कट जाएगा 3 बार में, मतलब समय कितना आ गया 3 साल। 5% दर आ गई और 3 साल समय आ गया। अब देखो अब ये ट्री मेथड से कर लेंगे अपन। 12,000 रुपये हैं, 5% की दर है, 5% को मैं 1/20 भी लिख सकता हूँ, ठीक है। और 3 साल का टाइम है तो मैंने ऐसे 3 एरो बना लिए, ठीक है। अब देखो 12,000 रुपये, 12,000 का 1/20 निकालूंगा, कितना आएगा 600, यहाँ पे भी 600 और यहाँ पे भी 600, ठीक है। इस 600 का 1/20 निकालूंगा, कितना आएगा 30 रुपये, यहाँ पे भी 30 रुपये, ठीक है, और यहाँ पे भी 30 रुपये। ये कैसे निकल रहा है मैंने आपको बता दिया है पहले ही, ठीक है, कि कैसे आ रहा है ये। और ये जो 30 है, इस 30 का भी 1/20 निकलेगा, यानी कि 1.5 रुपया, ठीक है। अब देखो इन सबको जोड़ेंगे अपन, 600 और 600 1200, 1200 और 600 1800, 1800 और ये 30, 30 और 30 90, मतलब 1890, 1890 और ये 1.5 रुपया, मतलब 1891 रुपये और 5 पैसे। यही इस सवाल का क्या है, CI है। देखिए अब सवाल में क्या दे रखा है, 5,000 रुपये मूलधन दे रखा है, 8% दर दे रखी है, और समय कितना दे रखा है, 9 माह का समय दे रखा है। और एक लाइन और एडिशनल बोली गई है कि जो ब्याज है वो हर 3 महीने पर काउंट होता है, हर 3 महीने पर ब्याज काउंट हो रहा है। अब देखो 3 महीने पर काउंट हो रहा है, यानी 3/12, 3/12 का मतलब 1/4। ये चीज़ मैं आपको पहले थोड़ी देर पहले मैं बता चुका हूँ, ठीक है, 1/4। तो दर को तो आप सीधे इससे गुणा कर दो, दर कितनी दे रखी है 8%। तो देखो जो दर चेंज हो, एक्चुअल दर जो आएगी वो कितनी आएगी 2%, ठीक है। ये दर आ गई 2%। अब मैंने बोला था कि आप इसको उल्टा कर लो, 4/1 कर लो और इसमें समय का गुणा कर दो। अब समय देखो वार्षिक नहीं दे रखा है, ये वार्षिक दे रखा होता तो आप यहाँ पे सिर्फ 9 कर देता। अगर ये 9 साल रहता तो सिर्फ यहाँ 9 से गुणा करते हैं, अगर ये 2 रहता तो सिर्फ यहाँ 2 से गुणा करते हैं। लेकिन ये महीने में दे रखा है, क्या दे रखा है महीने में, तो आपको इसके बटे में 12 करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो ये 4 से ये 12 कट रहा 3 बार में, और ये 3 से 9 कट रहा 3 बार में, मतलब 3 साल क्या आ गया, टाइम आ गया। अब देखो सवाल का डाटा ऐसा हो गया है कि 5,000 रुपये बन गए, 2% दर बन गई, और समय कितना बन गया 3 साल। अब देखो इस डाटा का इस्तेमाल करके आप ट्री मेथड लगा सकते हो। देखो 5,000 रुपये, 3 साल है इसलिए 3 एरो खींच लो, 8% निकालना है, फिर 8%, फिर 8%, ठीक है। अब इस 5,000 का 8% निकालूंगा तो कितना आएगा 400 रुपये आएगा, ठीक है। यहाँ पे भी 400 और यहाँ पे भी 400। देखिए इसका 8% नहीं निकलेगा, क्योंकि दर को तो अपन ने अब चेंज कर लिया है ना, दर तो अब 2% कर लिया अपन ने, डाटा को अपन ने मॉडिफाई कर लिया है। अब दर अपन 8% से ऑपरेट नहीं करेंगे, सवाल को अपन 2% की दर से ऑपरेट करेंगे, ठीक है। तो इस 5,000 का 2% निकालना पड़ेगा। अब इसका 2% निकालेंगे तो कितना आएगा 100 रुपये आएगा, ठीक है। यहाँ पे भी 100 रुपये और यहाँ पे भी 100 रुपये, ठीक है, क्योंकि तीनों जगह पे 2-2, सब जगह 2-2% निकलेगा। ये जो 100 मिला है इस पे भी 2% मिलेगा, 100 पे 2% मिलेगा यानी 2 रुपये मिलेगा, ठीक है। फिर इस 100 पे भी 2% मिलेगा यानी 2 रुपये मिलेगा, फिर इस 100 पे भी 2% मिलेगा यानी 2 रुपये मिलेगा, ठीक है। और ये जो 2 रुपये मिल चुका है, इस 2 रुपये पे भी 2% मिलेगा। अब 2 रुपये पे 2% मिलना है यानी कि कितना 0.04 होना है, ठीक है। ये 4 और यहाँ पे पॉइंट लग जाएगी, मतलब ये कितना आएगा 0.04, ठीक है। ये इतना समझ आ गया। अब देखो ब्याज कितना आ गया, 100 तो यहाँ से आया है, 100 ये और 100 ये, कितना 300, 300, 302, 304 और 306, 306 रुपये, 306 रुपये और 0.4, ये इसका सटीक आंसर है, ठीक है दोस्तों। देखिए दोस्तों अब सवाल क्या दे रखा है, 40 96 मूलधन दे रखा है, वो समय दे रखा 18 माह, वो दर दे रखी है 12.5%, और एक लाइन बोली गई है एडिशनल की अर्धवार्षिक ब्याज काउंट हो रहा है। अर्धवार्षिक बोले या 6 माही बोले, बात एक ही होती है, ठीक है। अर्धवार्षिक यानी साल के आधे वर्ष में, यानी 6-6 महीने में 2 बार 2 स्लॉट में बांट देगा वो, मतलब एक साल को 2 स्लॉट में बांट देगा, ठीक है। तो उसको वो बोल सकता है अर्धवार्षिक या 6 माही, ठीक है। अब देखो जब भी अर्धवार्षिक बोला जाए तो मैंने आपको बता रखा है कि दर को आप आधी कर दो, दर को क्या करना है आधी करना है। अब 12.5 का आधा कितना होगा 6.25, ये हो गया 12.5 का आधा, तो ये तो हो जाएगी दर।
और समय को आपको दुगना करना है। अब 18 महीने को आप दुगना करोगे, 18 महीने का दुगना 36 महीने, और 36 महीने हो गए। और अब आपको इसको साल बनाना है, तो साल बनाने के लिए आप क्या करोगे, इसमें 12 से डिवाइड देना पड़ेगा। तो 12 से डिवाइड देने के लिए 12 36, मतलब 3 साल टाइम आ गया, 3 साल टाइम आ गया, और दर जो है वो 6.25 हो गई। अब इस डाटा पे ऑपरेट करना अपने को सवाल को, ठीक है। अब मैं ये हटा देता हूँ। अब देखो डाटा ये हो गया अपने लिए, यहाँ पे 3 साल टाइम। अब देखो ये जो 6.25 होता है ना, इसको मैं 1/16 भी लिख सकता हूँ। कैसे लिख सकता हूँ, क्योंकि 1/16 का मतलब होता है 6 सहित 1/4, और ये जो 1/4 है इसका मतलब ये ऐसा हो जाता है, ठीक है, 2.5। ये चीज़ और ये चीज़ सेम है, ठीक है। और इसको ये जो प्रतिशत में, इस प्रतिशत को भिन्न में क्या लिख सकते हैं, 1/16, ठीक है। तो मैं ऐसा करता हूँ, ये जो प्रतिशत है तो मैं इसको प्रतिशत में ना लेके इसको भिन्न में ले लेता हूँ, ठीक है। तो ये भिन्न में कितना होता है, 1/16 होता है, तो मैं इसको 1/16 लिख लेता हूँ, ठीक है। अब देखो मुझे क्या करना है, 40 96 जो मूलधन दे रखा है उसके 3 एरो लगाने ऐसे, और इसका 1/16 निकालना है। 1/16 निकालो, ये 6.25% निकालो, बात एक ही है, ठीक है। अब इसको 1/16 निकालना है, तो देखो 16 से इसको डिवाइड करना पड़ेगा। 16 दूना 32, बच कितना गया यहाँ से, 8 बच गया। 16 पंजे 80, ठीक है। बचा कितना, 9 बच गया, मतलब ये 96 हो गया। तो 16 छंग 96, मतलब 256। यहाँ पे भी 256, यहाँ पे भी 256, ठीक है। अब इस 256 पे भी 1/16 ब्याज मिलेगा। अब इसका 1/16 ब्याज मिलेगा, यानी कितना मिलेगा, 16 कम 16, बचेगा कितना यहाँ से, 9, यानी 16 छंग 96, 16 रुपये यहाँ से मिलेंगे, 16 रुपये यहाँ से, और 16 रुपये इस वाले 256 से, और इस 16 का भी 1/16 मिलेगा, यानी 1 रुपये और मिलेगा। अब देखो ब्याज कितना हो गया, 256 प्लस 256 प्लस 256, फिर ये वाला 16, फिर ये वाला 16, और ये वाला 16, और ये 1 रुपये और। अब देखो 16 48 रुपये तो ये हो गए, और ये 256 कितने हो जाएंगे, 18 का 8, 15 और 1 16 का 6, हासिल आया 1 2 4 6 और 1 7, ठीक है। और ये इतना, अब इसको जोड़ देंगे, 16 17 का 7, हासिल आया 1 10 और 1 11 का 1, हासिल आया 1, 817 रुपये इस सवाल का सी आई है, ठीक है दोस्तों। यही इस सवाल का सही उत्तर है। देखिए दोस्तों, अब सवाल क्या दे रखा है, 17% दर दे रखी है। दर ऐसी दे रखी है जो कटेगी ही नहीं, क्योंकि 17 एक अभाज्य संख्या है, 17 किसी से नहीं कटती है। 17 क्या है, एक अभाज्य संख्या है, इसीलिए एग्जामिनर ने जो दर है वो क्या दे रखी है, 17% दर दे रखी है। ये देखो, ये जो सवाल है ना, ये सीपीओ का सवाल है, सीपीओ 2020, जो अभी रिसेंटली जो एग्ज़ाम हुई है सीपीओ की, उसी का एग्ज़ाम है ये, ठीक है। कोई फर्जी सवाल नहीं है, ठीक है, अच्छा सवाल है, बेस्ट सवाल है। अब देखो 17% दर दे रखी है, वो 2 साल का टाइम दे रखा है, और कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का अंतर दे रखा है। अंतर कितना दे रखा है, 433 रुपये और 50 पैसे, ठीक है। तो देखो इस सवाल को कैसे करना है, ये जो 17 दे रखा है, अब प्रतिशत हटा के अपन नीचे 100 लगा देंगे, ठीक है। तो ये तो बन जाएगी भिन्न। अब मैंने आपको बोला है कि अगर ये कट रहा हो तो काटो, लेकिन ये तो कट नहीं रहा। अब मैंने आपको बोला है कि जो नीचे जो संख्या लिखी हुई रहती है उसका आपको क्या करना है, अगर दो साल टाइम है तो आपका इसको स्क्वायर करके उसी को क्या मान लेना है, मूलधन मान लेना है। अगर यहाँ पे 3 होता तो मैं घात इसकी 3 कर देता और उसी को क्या मान लेता, मूलधन मान लेता। लेकिन देखो यहाँ पे टाइम 2 साल है तो मैं इसकी पावर 2 कर दूंगा। अब 100 गुणा 100 कितना होता है, 10,000, ठीक है। अब 2 साल है इसलिए मैं 2 एरो लगाऊंगा, ठीक है। और इसका क्या निकालना है, 17/100, क्योंकि भिन्न क्या बन गई है, 17/100, ठीक है। अब इसका 17/100 निकालूंगा, इसका भी 17/100 निकालूंगा, इसका 17/100 निकालूंगा तो कितना आएगा, देखो 1700 आएगा, ठीक है। और इसका भी 1700 आएगा, ठीक है। और अब जब ये जो 1700 आया, इसका 17/100 निकालूंगा, 17/100 निकालूंगा, यानी 1700 का 17/100 निकालना है मुझे। तो देखो ये 2 जीरो से ये 2 जीरो तो कट जाएगी, और ये 17 गुणी 17 कितना हो जाएगा, 289, ठीक है। अब देखो अपने हिसाब से ब्याज कितना आ गया है, 1700 3400 और 289, मतलब कितना हो गया, 3689। मतलब अपने हिसाब से ब्याज क्या आ गया, 3689। और ये सॉरी अंतर दे रखा है ना, मतलब अंतर क्या चीज़ होती है, ये वाला अंतर होता है। ये तो सिंपल इंटरेस्ट रहता है, लेकिन ये जो डब्बा रहता है ये क्या रहता है, अंतर रहता है। मतलब 289 की वैल्यू सवाल में कितनी दे रखी है, 433.50, ठीक है। और अपने को कितने की निकालना है, इस 10,000 की, क्योंकि अपन ने मूलधन को कितना माना है, 10,000 माना है, ठीक है। तो अपने को 10,000 की वैल्यू निकालना है।
तो अब देखो मैं ऐसा करता हूँ, यहाँ से दशमलव हटाता हूँ तो यहाँ पे 2 जीरो लग जाएगी, ठीक है, यहाँ पे 2 जीरो लग जाएगी। अब मैं ऐसा करता हूँ कि 1 जीरो से 1 जीरो ये काट देता हूँ और 1 जीरो से 1 जीरो ये काट देता हूँ। अब देखो ये जो है ना, इससे कितनी बार कट रहा है, इकाई अंक पे 5 चाहिए, मतलब मैं 9 में किस संख्या से गुणा करूँ। अगर मैं 1 से करूँगा तो 9 आ जाएगा, अगर मैं 2 से करूँगा तो 9 दूनी 18, इकाई अंक पे 8 आ जाएगा। अगर मैं यहाँ 3 से करूँगा तो 9 तिया 27, इकाई अंक पे कितना आएगा, 7 आएगा। मेरे कोई काम का नहीं, क्योंकि मुझे तो इकाई अंक पे कितना चाहिए, 5 चाहिए। मैं यहाँ 4 से करता हूँ तो 9 चौक 36 होता है, इकाई अंक पे 6 आएगा, मेरे कोई काम का नहीं। मैं ऐसा करता हूँ 5 से गुणा करता हूँ तो 9 पंजे 45, हाँ इकाई अंक पे 5 आ रहा है। लेकिन मैंने ये देख लिया कि ये 12 और ये 43 है, मतलब ये लगभग इसका 2 गुना है। तो मैं ऐसा करता हूँ 15 से गुणा करता हूँ, और जब मैं 15 से गुणा करूँगा ना तो ये डायरेक्ट इससे ही कट जाएगा 15 बार में, ठीक है। आप गुणा भी करके देख लेना एक बार। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 15, और 1000 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 15000। यही इस सवाल का क्या है, सही आंसर है, ठीक है। आप इस सवाल का स्क्रीनशॉट ले लो। देखिए दोस्तों, अब सवाल में क्या दे रखा है, 10% दर दे रखी है, 2 साल टाइम दे रखा है, और साधारण ब्याज कितना दे रखा है, 8100 रुपये। 10% दर है और 2 साल टाइम, और इस बार साधारण ब्याज बता रखा आपको 8100 रुपये। तो देखो मूलधन कितना आएगा, 1 साल में 10% ब्याज मिल रहा, तो दो साल में कितना प्रतिशत ब्याज मिल जाएगा, 20% ब्याज मिल जाएगा। यानी 20% जो ब्याज मिल रहा, 20% ब्याज मिल रहा, प्रतिशत में 20 है, और एक्चुअल में कितना है, 8100 रुपये। अब देखो मूलधन तो अपने आप में 100% होता है, तो अपने को 100% की वैल्यू निकालना है। यानी ये इसका 5 गुना हो रहा है, तो मैं इसका भी क्या कर देता हूँ, 5 गुना कर देता हूँ। अब 81 का 5 गुना करूँगा तो कितना आएगा, 40500 आएगा, ठीक है। 40500 ये क्या आ गया, मूलधन आ गया। ये क्या आ गया, मूलधन आ गया। 40500 क्या आ गया, मूलधन। अब आपको बोला है कि समान राशि पर, मतलब इस राशि पर समान अवधि के लिए, समान अवधि यानी कितने सालों के लिए, 2 साल के लिए। लेकिन इस बार दर कितनी रखना आपको, दर आपको रखना है 15%। तो देखो 15% दर निकाल 15% दर से 2 साल का CI निकालना है। तो देखो यहाँ पे एक ऐसा डब्बा बना लो, यहाँ एक डब्बा ऐसा बना लो, यहाँ ऐसा एक डब्बा बना लो। अब देखो इस 40500 का 15% निकालेंगे ना तो कितना आएगा, 6075, ठीक है, यही निकलेगा। और ये यहाँ पे आएगा 6075, ठीक है। अब जब इस 6075 है, इसका आप 15% निकालोगे ना तो आएगा 911.25, ठीक है, 911.25। अब देखो ये और ये तीनों जुड़ जाएंगे, ये तीनों जुड़ के जो आएगा वही अपना क्या रहेगा, CI। और इस सवाल में CI कितना आ रहा है, 13,061.25। ये इस सवाल का सही आंसर है, ठीक है। इस सवाल का स्क्रीनशॉट ले लो आप, ये CPO में आया हुआ सवाल है, ठीक है। और प्रॉपर नोट्स बनाते जाओ आप, ठीक है, प्रॉपर नोट्स बना लो। ये सवाल बहुत ही काम के हैं, सारे अच्छे लेवल के क्वेश्चन है, क्वालिटी क्वेश्चन है सारे, ठीक है, क्वालिटी क्वेश्चन कर रहे हैं अपन। और अच्छा लगा हो कंटेंट और सवाल तो आप सब्सक्राइब कर लो चैनल को, और लाइक कर दो वीडियो को, और बेल आइकन भी प्रेस कर लो, जिससे आपको नोटिफिकेशन टाइम पे मिल जाए।